Good morning, respected parents and my children. Welcome in online classes of the Ocean Public School, Mott. I am Sunil sir, your science teacher. I hope all of you will be well and stay home, stay safe. In previous classes, we learned about measuring of temperature, clinical thermometer and laboratory thermometer. Now, today we shall discuss about transfer of heat, conductors, insulators and convection. First, we discuss about transfer of heat कि जो हीट होती है वह कैसे ट्रांसफर होती है. Let's begin. Transfer of heat. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surroundings. So, you can understand that in both cases, the heat flows from a hotter object to a colder object. In fact, in all cases, heat flows from a hotter object to a colder object. How does heat flow? Let us investigate. आपने देखा होगा कि जब फ्राइंग पैन को हम फ्लेम पर या आग पर रखते हैं तो वह गर्म होने लगता है. यह इसलिए होता है क्योंकि हीट फ्लेम से पास होकर फ्राइंग पैन में पहुंचती है. जब हम पैन को आग से हटा देते हैं तब यह पैन धीरे धीरे ठंडा होने लगता है. यह ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हीट है वह पैन से आसपास फैल जाती है. तब आप समझ सकते हैं कि दोनों ही केसेस में जो हीट है वह हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ बहती है, बल्कि सभी केसेस में हीट हॉटर से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ बहती है. हीट कैसे फ्लो करती है चलिए जानते हैं. एक्टिविटी 4.6. टेक ए रॉड और फ्लैट स्ट्रिप of a metal, say of aluminum or iron, fix a few small wax pieces on rod. These pieces should be at nearly equal distance. Clamp the rod to a stand. If you do not find a stand, you can put one end of the rod in between bricks. Now heat the other end of the rod and observe what happens. Do the wax pieces, does these pieces begin to fall? Which pieces fall to first? मीन्स एक मेटल की रॉड या चपटी पट्टी लेते हैं हम इस एक्टिविटी में. यह एल्युमिनियम या आयरन किसी की भी हो सकती है. इसमें मोम के कुछ छोटे पीसेस हम रॉड पर चिपकाते हैं. पीसेस जो है वह पास पास या निश्चित या बराबर दूरी पर हों. रॉड को एक स्टैंड पर लगाएं. यदि स्टैंड नहीं है तो इसके लिए हम इसको एक सिरे को दो ईंटों के बीच में दबा सकते हैं. अब इसके एक सिरे को हम गर्म करते हैं. हम देखते हैं कि जो वैक्स के पीसेस हैं उनके साथ क्या होता है. यह वैक्स के पीस गिरते हैं. सबसे पहले कौन सा पीस गिरता है? द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन. वह प्रोसेस जिसमें कि हीट हॉटर से कोल्डर की तरफ ट्रांसफर होती है किसी ऑब्जेक्ट में, उसे हम कंडक्शन कहते हैं.
The material which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. For example, aluminium, iron and copper. The material which do not allow to pass through them easily are poor conductors of heat, such that as plastic and woods. Poor conductors are known as insulator. मीन्स ऐसे मटेरियल जिनमें हीट आसानी से पास हो सकती है उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर. और ऐसे मटेरियल जो कि हीट को आसानी से पास नहीं होने देते उनको हम पुअर कंडक्टर्स कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक तथा वुड. पुअर कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर भी कहते हैं. बच्चों, आपने घर में पानी को गर्म होते हुए जरूर देखा होगा. यह एक साथ गर्म हो जाता है? नहीं. जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो वाटर फ्लेम के नजदीक होता है. जो वाटर फ्लेम के नजदीक होता है वह जल्दी गर्म हो जाता है, और यह गर्म वाटर ऊपर उठकर पॉट के साइड में जहां जहां वाटर कम गर्म या ठंडा है वहां चला जाता है. और यह जो ठंडा वाटर है वो जो उसकी पॉट की जो तली है वहां पहुंच जाता है, या उसकी जो गर्म वाटर था उसकी जगह ले लेता है. और यह प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरा वाटर गर्म ना हो जाए. हीट के इस ट्रांसफर के जो मोड होता है उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं. तो बच्चों, आज हमने डिस्कस किया ट्रांसफर ऑफ हीट, कि कैसे हीट कुछ मीडियम्स में ट्रांसफर होती है, एंड हमने डिस्कस किया कन्वेक्शन. आई होप आपको ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड कन्वेक्शन क्लियर हुआ होगा. टुडे इन योर होमवर्क आपको कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के 5 एग्जांपल्स राइट करने हैं जो कि आपके आसपास हों. ओके, आपकी क्लास यहीं क्लोज होती है. गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक.